हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। यहाँ पे मैं अपना एक पार्सल ओपन कर रही थी, तभी दक्ष आया था मुझे बिस्किट खिलाने के लिए, तो वो खिला के गया है। तो ये पार्सल ना मैंने मीशो से मंगाया है, और मीशो से ये मैंने करीबन हो गए हैं 2 साल या 2.5-3 साल हो गए होंगे, तब मैंने मीशो से कोई प्रोडक्ट मतलब अपने लिए ऑर्डर लगाया है। दिखाती हूँ। मुझे ट्रस्ट नहीं था मीशो पे, इसीलिए मैं नहीं मंगाती थी, आप लोग के सामने शेयर भी नहीं करती थी, क्योंकि इनके कपड़ों की क्वालिटी बहुत ज़्यादा लो आती है। सस्ते ज़रूर होते हैं, लेकिन जब उनको पहनो और अनकंफर्टेबल फील हो तो फिर क्या फ़ायदा ऐसी चीज़ मंगाकर, चाहे वो 100 रुपये की ही क्यों ना हो। सो मैंने ये नवरात्रि के लिए स्पेशल ब्लाउज मंगाया है, ये रेड कलर का। इसमें ये धागे की कढ़ाई है, वाइट, ग्रीन एंड येलो और रेड। बहुत ही प्यारा है। एंड इसका फैब्रिक की बात करूँ तो ना ये कॉटन में है ना ही ये सॉटन में है, मिक्स कपड़ा है। और पीछे इस तरीके की कढ़ाई है जो कि बहुत ही खूबसूरत लग रही है। जब आप पहनोगे इसको तो बहुत प्यारा लुक आएगा। मुझे ठीक लगा, साइज़ जो है मेरे एकदम परफेक्ट आया है। मुझे कुछ भी इसमें नहीं करवाना है। मैं बैक कैमरे से दिखा रही हूँ इसकी एम्ब्रॉयडरी कैसी है। ये मैंने अपने पैसों से मंगाया है, और ये 270 रुपये मैंने इसके चार्ज दिए हैं। मैंने कैश ऑन डिलीवरी की थी, तो बस थोड़ी देर पहले आया था, मैं जाके नीचे पैसे देकर लेकर आई हूँ ये। तो मैंने तुरंत इसे ओपन किया और आप लोगों को भी दिखा दिया। तो मैं इसे शाम को पहनूंगी आज, तब मैं आपको दिखाऊंगी। जब भी इसे पहनूंगी तब मैं आपको बताऊंगी कि इसकी क्वालिटी कैसी है, क्योंकि ये इसकी एम्ब्रॉयडरी, इसकी फिनिशिंग काफ़ी अच्छी लग रही है मुझे। आप देख सकते हो धागे की कढ़ाई है, खूब धुलोगे इसे ख़राब नहीं होगी। लेकिन इसकी रियल क्वालिटी क्या है वो मैं आपको बताऊंगी आगे वीडियो में। चलिए आप अपने काम में भी लगते हैं। तो बस ये ब्लाउज़ वगैरह दिखाने के बाद फिर मैं अपने काम में लग गई थी, और उसके बाद थोड़ी देर बाद आध्या भी स्कूल से आ चुकी थी। काफ़ी देर बाद मिल रही हूँ मैं। जब भी वो ऊपर आती है तो नीचे आंटी जो उसे प्रसाद वगैरह देती हैं, कन्या स्वरूप, तो वो सब लेके आती है। तो एक दक्ष के लिए देती है, एक आध्या के लिए। फिर मैंने वीडियो नहीं शूट किया था, मैं भी थोड़ी देर के लिए दोपहर में आराम करने चली गई थी। और ये शाम की क्लिप है। हमारे जो ओनर हैं वो पूरे घर को पेंट करा रहे हैं। केवल हम लोगों का, जहाँ पे हम लोग अंदर रह रहे हैं, किचन, 2 कमरे, हॉल, ये सब नहीं पेंट हो रहा है। बस बाहर बाहर का एरिया और उनका पर्सनल जो पूरा एरिया है नीचे का, वो सारा पेंट हुआ है। सीढ़ियों का वगैरह सब पेंट हुआ है। ये आप देख सकते हो, बाहर अच्छा सा पेंट हो चुका है, बढ़िया सा। तो यहीं पे सीढ़ी रखी हुई थी, तो आध्या इस पे बैठी है जाके। थोड़ा सा भी कलर वगैरह अच्छा हो जाता है ना तो घर एकदम चमक जाता है, तो बहुत अच्छा लग रहा था। और ये है क्लिप और थोड़ी देर बाद की, जब मैं डिनर बनाने चली गई थी। और यहाँ पे आध्या और दक्ष दोनों लोग मिलके कलर कर रहे हैं। दक्ष को पेन पकड़ना, ड्राइंग बनाना, उल्टा सीधा कुछ ना कुछ ड्रॉ करना, ये सब आ गया है। और मैं कभी भी नहीं रोकती अपने बच्चों को कलर वगैरह करने से, क्योंकि कलर से वो अपनी चीज़ें और ज़्यादा अच्छी करती है। खासकर आध्या, आध्या के मन में क्या चल रहा होता है वो पिक्चर पे उतार देती है। उसको ऐसे ऐसे कलर भरती है जो सच में वो बहुत ही प्यारे लगते हैं, जो किसी ने सोचे भी नहीं होंगे कि हाँ ऐसे भी कोई ड्रेस हो सकती है कलरफुल। तो आगे चल के ये क्या करेगी मुझे नहीं पता, लेकिन जो भी करेगी बहुत अच्छे से दिल से करेगी। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो आज नेक्स्ट डे है। कल मैं ब्लॉग नहीं बना पाई थी, और अभी मैं आध्या और अपने हस्बैंड का टिफ़िन तैयार कर रही हूँ। मैंने आज आलू और शिमला मिर्च की सब्ज़ी बनाई है, और पराठे बनाए हैं आध्या के लिए, और हस्बैंड के लिए रोटी बनाई है। अभी चाय बन गई है, तो मैं चाय दे रही हूँ अपने हस्बैंड को, और एक पराठा। और ये यहाँ पे ये देखिए मलाई लगा के ब्रेड, ये देखिए मलाई है, इस पर ब्रेड है, ब्रेड पे मलाई है, और उस पर चीनी डाल दूँगी थोड़ी सी। अच्छा लगता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। आपको कैसा लगता है ज़रूर बताना मुझे लिख करके, क्योंकि मुझे ये बहुत अच्छी लगती है, मलाई के ऊपर, ब्रेड के ऊपर मलाई लगाना। और पता है, पहले मैं वैसे तो मैं मलाई खाती ही नहीं हूँ, बिल्कुल भी पसंद नहीं, उल्टी आ जाए मुझे। अगर दूध में, चाय में, किसी भी मलाई होगी मुझे बिल्कुल नहीं अच्छी लगती। लेकिन इस तरीके से मलाई मतलब मलाई लगा के ब्रेड पे खाने में अच्छा लगता है। एक कहावत है, मुझे अच्छे से याद नहीं है, आप लोग बताना कमेंट में लिख के। ढोल करे ढोंग करे ढोल करे, और मतलब ऐसी कुछ कहावत है, बताना। मतलब खा भी लेती है और कहती है कि मैं खाती नहीं हूँ, मतलब ऐसी कुछ कहावत है। इसी टॉपिक पे कुछ कहावत है, बताना। बहुत सारे व्यूअर्स जानते होंगे, मुझे बताना, ठीक है? अच्छा लगेगा। तो मैंने चीनी डाल दी है इसमें। अब इसको मैं
कट कर दूँगी 2 हिस्सों में। तो ये हो जाएगा इनका नाश्ता। और एक पराठा, जो कि ये बुकनू जानते हैं आप लोग, बुकनू हाजमे के लिए अच्छा होता है, उसमें बहुत सारी चीज़ें डली होती हैं, वो उसके साथ में ये सुबह खा के पराठा जाते हैं। तो ये हो गया उनका नाश्ता। अब उनके टिफ़िन में रोटी तो मैंने ये पैक कर दी है, और रह गई है सब्जी पैक करना। सब्जी और पैक कर दूँ। आज का जो व्लॉग है ये 2 दिन का है, तो आप लोगों को नेक्स्ट डे मिल रही हूँ मैं। तो यहाँ पे टिफ़िन तैयार कर रही थी, तो टिफ़िन के लिए जो भी चीज़ें हैं वो सब बन चुकी थी, चाय भी उबल चुकी थी। तो मैं बस फटाफट से टिफ़िन लगा दे रही हूँ। नाश्ते में मैं ब्रेड शेक देती हूँ। यहाँ पे मैंने आलू और शिमला मिर्च की सब्ज़ी बनाई हुई थी, वही पैक कर रही हूँ। आध्या को एज़ यूजुअल आज मैंने पराठा दे दिया है, क्योंकि नहीं तो वो पूड़ी ही की डिमांड करती है, बट आज दे दिया है पराठा। और ये मेरे हस्बैंड का टिफ़िन है। तो बस ये जो सुबह का टाइम होता है बहुत बिज़ी टाइम होता है, लेकिन जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था आप लोगों को कि मैं अपनी थोड़ा सा रूटीन चेंज कर चुकी हूँ। तो मैं नहा धोकर तभी मैं आती हूँ किचन में खाना वगैरह बनाने, और फिर मैं अपने दिन की शुरुआत करती हूँ, और मुझे भी बहुत अच्छा फील होता है, पॉजिटिविटी फील होता है। और एक चीज़ और है कि बहुत सारी लेडीज़ जो कमेंट कर देती हैं, जो एक हाउस वाइफ हैं, और हो सकता है कई ऐसी हैं जो मतलब वर्किंग वूमेन भी हैं हाउस वाइफ के साथ साथ। तो एक बहुत पहले मुझे कमेंट आया था, मैंने उनको जवाब दिया था या नहीं मुझे नहीं मालूम, मुझे याद नहीं है। लेकिन उनकी बात ये थी कि वो कह रही थी कि तुम इतने से ही चीज़ों में थक जाती हो, क्या दिखाती हो, और एक हाउस वाइफ हो केवल, और वर्किंग वूमेन तो देखो हाउस वाइफ भी रहकर भी सारा काम करती हैं, वर्किंग वूमेन भी होती हैं, वो भी बाहर का भी काम कर लेती हैं, तुमसे तो इतना भी नहीं होता है। तो देखिए मैं किसी पे उंगली नहीं उठाऊंगी, क्योंकि हाउस वाइफ जस्ट हाउस वाइफ नहीं होती हैं। आप लेडीज़ होकर ऐसी बात कहेंगी तो कितना बुरा होगा ना लेडीज़ के लिए। हाउस वाइफ जस्ट हाउस वाइफ नहीं होती है, वो बहुत कुछ होती है, उसके पास बहुत सारे काम होते हैं। और दूसरी वर्किंग वूमेन, वो भी बहुत अच्छा काम करती हैं, क्योंकि वो घर के साथ साथ बाहर भी काम कर लेती हैं, है ना। तो मैं यही कहूँगी कि हाउस वाइफ और वर्किंग वूमेन, उनमें इतनी ज़्यादा क्षमता होती है कि वो घर के काम के साथ साथ बाहर का भी कर लेती हैं, और जो बाहर का नहीं करती हैं तो वो घर के करने के साथ साथ बाहर का जो काम करने जाता है बंदा, उसका भी ख्याल रखती हैं। तो आप समझ लो ना कि बात तो बराबर ही हो गई। तो इसलिए आप खुद बताइए लिख कर मुझे कमेंट करते हैं सेक्शन में, एक हाउस वाइफ और वर्किंग वूमन कौन सबसे ज़्यादा काम करती है। मेरे लिए तो दोनों ही बराबर हैं, दोनों ही इक्वल हैं। वो बाहर भी जॉब करने चली जाती हैं तो घर के कुछ काम पेंडिंग भी छोड़ जाती होंगी, या फिर करके भी जाती होंगी तो कुछ तो ऐसा होगा जो छोड़ देती होंगी। लेकिन इससे ये नहीं कह सकते कि वो कम काम करती है और हाउसवाइफ ज़्यादा कम काम करती है और वर्किंग वूमन ज़्यादा काम करती है। दोनों के ही काम बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, और बहुत ज़्यादा काम के हैं, ठीक है। तो इसके लिए हम उन्हें जज नहीं कर सकते हैं। तो प्लीज़ लेडीज़ हो, लेडीज़ का और सम्मान करो, आपको भी अच्छा फील होगा। तो यहाँ पे मैं सारे कपड़े हैं वो धुलने आ गई हूँ पूजा वगैरह करने के बाद। और जब मैं यहाँ पे कपड़े धुलने आई थी, निरमा पाउडर ख़त्म हो गया था, निरमा पाउडर बोले डिटर्जेंट पाउडर ख़त्म हो गया था, तो वो मैं इस डब्बे में फिल कर रही थी। तो दक्ष भी मेरे साथ करा रहा था। अभी मुझे एक एक कपड़े उठा उठा के दक्ष दे रहा है, मैं चेक भी करती जा रही हूँ, सीधा करके उनको वॉशिंग मशीन में डाल रही हूँ। अभी मैंने दक्ष को नहला दिया है। दक्ष ये क्या कर रहे हो? लाइट तोड़ दी क्या? देखे ये लाइट कैसे टूट गई? पापा ने तोड़ी है। हाँ। अपना तोड़ता है, पापा का नाम लगा रहा है। खराब थी ये, चल इसको रख दो, हटा दो, लग जाएगी, चोट लग जाएगी इससे। हाँ ये भी रख दो, लाओ ये भी ला मुझे। चोट लग जाएगी, चोट। हाँ। मैं रखने जा रही हूँ, रखने जा रही हूँ। ये कुछ कपड़े पड़े हुए हैं जो मुझे प्रेस करने हैं, तो आज मैं इनके वाले कपड़े हैं वो निपटा दूंगी कर करके सारे। अपना मेरे एक ही 2 सूट हैं शायद, हाँ एक ये है, एक ये ग्रीन वाला है, एक ये, बस ये 3 हैं। बाकी के इनके ही हैं कपड़े, वो करूँगी। और ये आध्या की ड्रेस पहन के गई थी ना कल, वैसे ही डाल दी उसने।
सुबह चीनी आ गई थी तो मुझे ये भरनी थी बॉक्स में, तो रखी रही थी सारा दिन, तो मैं सोचा अब शाम हो गई है अब तो भर दूं इसको। बार बार देख देख कर ऐसा लग रहा था कि मेरा कुछ काम पड़ा हुआ है जिसको मुझे पूरा करना है। यहाँ पे दक्ष आ गया था, उसको ये बेसन वाली जो बर्फ़ी होती है ना, सोन पापड़ी देसी शुद्ध घी की, जो मेरे हस्बैंड लाते हैं उनको भी पसंद है और मेरे बच्चे को भी बहुत ज़्यादा पसंद है। वैसे वो मावा की कोई मिठाई वगैरह बहुत कम खाता है, लेकिन ये जो बेसन की होती है ना उसे बहुत अच्छी लगती है। मेरे हस्बैंड को भी ये वाली बहुत पसंद है। यहाँ पे मैं चीनी है वो भर लूँगी, तो ये 1 महीने 2 महीने चल जाती है, 2 क्या ज़्यादा ही चल जाती है कभी कभी। तो एक्चुअली क्या है, केवल चाय ही बनती है, बाकी अलावा जब कभी कुछ मुझे बनाना होता है मिठाई वगैरह कुछ भी, तो जल्दी ख़त्म होती है, अदरवाइज़ नहीं ख़त्म होती है। तो ये बस वो सब करने के बाद मैं ये बर्तन वगैरह धुलने चली आई थी। काफ़ी देर भी हो चुकी थी, मैं सोचा बर्तन वगैरह धुल के निपटा लेती हूँ। और आज का दिन भी जो है वो ऐसे ही गुजर गया और मुझे पता भी नहीं चला। 3 दिन का ये व्लॉग हो रहा है। शुरुआत में मैंने 2 दिन बताया था आपको, लेकिन ये 3 दिन का वीडियो हो रहा है। मैं जब वीडियो नहीं बनाती हूँ तो फिर एक दिन छोड़ देती हूँ, और जब वीडियो ठीक से बन जाता है, मैं कुछ दिखा पाती हूँ उसमें, कुछ एक्टिविटीज़ कर पाती हूँ, तभी उसको एडिट करके आपके साथ शेयर करती हूँ। तो थोड़ा सा सैड भी हो रही थी, लेकिन रात को मेरा मूड एकदम बहुत बढ़िया हो गया था। क्या हुआ था वो मैं आपको बताऊंगी। हे एवरीवन, आज मैं आप लोगों के साथ में अपनी छोटी सी खुशी शेयर करने वाली हूँ। एक बहुत ही अच्छी सी गुड न्यूज़ है जो मैं आज आप लोगों के साथ में शेयर करने वाली हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मैं अभी तैयार हुई थी एक रील बनाने के लिए इंस्टाग्राम के लिए। और गाइस, इंस्टाग्राम पे अगर आपने मुझे फॉलो नहीं किया है तो मेरी आईडी है यूट्यूबर प्रियंका पाटकर, आप मुझे वहाँ पे फॉलो कर सकते हैं। ये जो बिखरा हुआ सामान देख रहे हैं ना, ये सब बॉडी लोशन वगैरह ये दक्ष ने रखा है। मैंने आज ये येलो कलर की साड़ी पहनी है, बहुत ही लाइट वेट, बहुत ही सिंपल सी। इसके साथ जो ब्लाउज है ये मैंने मीशो से मंगाया है। ये कुछ इस तरीके का है, देखो इसमें डिजाइन ना ये बनी हुई है, और यहाँ पे भी एम्ब्रॉयडरी है, धागा का पूरा कढ़ाई है। कढ़ाई की फिनिशिंग भी ठीक है, ज़्यादा अच्छी तो नहीं कहूँगी लेकिन हाँ ठीक है। कपड़ा इसका थोड़ा सा कॉटन एंड शॉर्ट साटन दोनों मिक्स में है, तो हो सकता है जल्दी ख़राब हो जाए। और दूसरी चीज़ ये है कि ये जो ब्लाउज है इसके आगे जो हुक्स लगे हुए हैं और आई इसमें बनी हुई है, वो एकदम लो क्वालिटी की है, बिल्कुल लो क्वालिटी की, क्योंकि बहुत बेकार, मुझे फिर से सही करनी पड़ेगी। अच्छा, दाम की बात करूँ तो 270 रुपये में मुझे ये ब्लाउज मिल गया है, तो दाम के हिसाब से ठीक है। मीशो पे ऐसे ही कपड़े मिलते हैं, मतलब कुछ दिन पहन लो बेकार हो जाते हैं, शायद 2 बार धुलने के बाद एकदम बेकार भी हो जाए, लेकिन हाँ ऐसे ही होते हैं मीशो के ज़्यादातर कपड़े। चलिए, ये मैंने इस तरीके की चूड़ी पहनी हुई है। अब मैं आपको गुड न्यूज़ बताती हूँ। एक्चुअली क्या हुआ, कल रात को करीबन 11:30 बज रहे थे, और उसी टाइम अचानक मैंने अपना इंस्टाग्राम आईडी ओपन किया। उसमें 10,000 फॉलोवर मेरे हो गए। मैं इतनी खुश हुई। हालांकि अभी 10 ही हज़ार हैं, लेकिन जो पहली सीढ़ी है 10,000 की वो हमने चढ़ ली है, और मुझे बहुत अच्छा लगा कि मेरी मेहनत थोड़ी सी रंग लाई है। आपका प्यार और सपोर्ट ऐसे ही मुझे चाहिए, और ऐसे ही मुझे आगे बढ़ाते रहिएगा। बस आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया, मुझे इंस्टाग्राम पे इतना सारा प्यार देने के लिए, और यहाँ पर भी बहुत सारा प्यार मिलता है मुझे। आप मुझे ऐसे ही प्यार दीजिए, मैं ऐसे ही आप लोगों के लिए मेहनत करती रहूँगी। और जिन लोगों ने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो फॉलो कर लीजिएगा, और जो नए यूट्यूब में जुड़ रहे हैं वो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। वैसे मेरा ये लुक कैसा लग रहा है आप लोग बताना। मैं शॉर्ट वीडियो में अपने लुक्स वगैरह सब कुछ शेयर करती रहती हूँ। आप इस तरीके से रेडी हो सकते हैं, करवा चौथ के दिन के टाइम पे भी ऐसे रेडी हो सकते हैं, या फिर बहुत सी लेडीज़ मतलब बहुत लाइट वेट पहनना चाहती तो ये साड़ी भी पहन सकती हैं, बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही है। तो कैसा लग रहा है लुक बताना, ठीक है। मैं शॉर्ट वीडियो में शेयर करूँगी। चलिए अब मैं अपने काम में लगती हूँ, ये सब उठा के रखती हूँ। हो गया, मैं सोचा आप लोग साथ में अपनी गुड न्यूज़ शेयर करती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। आई होप आपको भी बहुत अच्छा लगा होगा।